हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 6 चल रही है। ठीक है, ये छठी सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा पार्ट है। ये पार्ट 6 है जहां पे आपको लेवल 2 के क्वेश्चन जो है शुरू होने वाले। ये लेवल 2 का फर्स्ट पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, लेवल 2 यहाँ से शुरू हो रहा पार्ट 6 से। और लेवल 2 में आपको सबसे पहले जो सवाल देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल 2 के क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस के जो अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, थोड़े टिपिकल हो जाएंगे लेवल 1 से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कौन से बुक के मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो होगी वो एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो सीएचएसएल के होंगे या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन के होंगे एस्पिरेंट, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। साथ ही साथ जो आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर कोई इंश्योरेंस सेक्टर का अगर कोई एग्जामिनेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे आपको टाइम एंड वर्क है सिलेबस में, तो उस उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको इस वीडियो का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो अगर चाहो तो। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे मिल जाएगा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा। ये जो मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको कोई भी वीडियो में डालता हूं या फिर उसका जो पीडीएफ होगा आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों शुरू करने से पहले और एक बात मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब बनता ही बनता है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? Two forest officials in their respective divisions were involved in the harvesting of tendu leaves. One division had an average output of 21 tons from a hectare, and the other division, which had 12 hectares of landless dedicated to tendu leaves, got 25 tons of tendu leaves from a hectare. As a result, the second division harvested 300 tons of tendu leaves more than the first. How many tons of tendu leaves did the first division harvest? ठीक है, देखिए समझ लीजिए, पहले सवाल को समझ लेते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास दो डिविजन्स है जहां पे वो लोग क्या करते हैं, तेंदू लीव्स होता है उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो दो डिवीजन हमारे पास है, तो बोल रहा है कि पहला डिवीजन जो है जिसमें से हमें एवरेज जो आउटपुट निकलता है पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर से जो हमको आउटपुट निकलता है वो कितना निकलता है, 21 टन का निकलता है। ठीक है, और दूसरा जो डिवीजन है हमारे पास, अदर डिवीजन जो है, जो कि 12 हेक्टेयर्स कम है, पहले वाले से कितना कम है, 12 हेक्टेयर कम है। ध्यान समझिएगा इस सवाल को, 12 हेक्टेयर कम है, वहां से हमको डेडिकेटेड तेंदू लीव्स जो हम लोग वहां से निकालते हैं वो 25 टन निकालते हैं पर हेक्टेयर से। ठीक है, कितना निकालते हैं, 25 टन निकालते हैं। समझ रहे बात को? अब क्या बोला जा रहा है कि एज ए रिजल्ट द सेकेंड डिवीजन हार्वेस्टिंग 300 टन्स ऑफ तेंदू लीव्स फ्रॉम द मोर देन द फर्स्ट। पहले वाले से 300 टन ज्यादा तेंदू लीव्स हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, सेकेंड डिवीजन वाले हार्वेस्ट करते हैं पहले वाले से। समझ के बात को? हाउ मेनी टन्स ऑफ तेंदू लीव्स डिड द फर्स्ट डिवीजन हार्वेस्ट। तो पूछा जा रहा है आपसे कितना टन्स तेंदू लीव्स फर्स्ट डिवीजन हार्वेस्ट करता है, ये चीज आप हमको यहाँ पे बताइए। ठीक है, सवाल ठीक है, सिंपल है, बस समझने का हेर फेर है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लोगे। चलो देखते हैं फिर भी सवाल को। हमारे पास दो डिविजन्स है, तो एक हो गया मेरा ये फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, ये कौन सा डिवीजन हो गया, मेरा फर्स्ट डिवीजन हो गया। ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ही फिगर से आपको समझा दूं जो समझ में आ जाए। ये हो गया मेरे पास दूसरा डिवीजन, सेकंड डिवीजन।
ठीक है, 2 डिवीजन हो गए। अगर मैं बोलूं जो मेरा फर्स्ट डिवीजन है उसमें मेरा कितना के हेक्टेयर है, कितना हेक्टेयर जमीन है, के हेक्टेयर जमीन है। तो यहाँ पर बोला क्या जाएगा कि दूसरा जो डिवीजन है ना 12 हेक्टेयर कम है, मतलब कितना हो जाएगा, के माइनस 12 हेक्टेयर क्या है, ये कम है। ठीक है, 12 हेक्टेयर क्या हो गए, कम होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहां से जो हमको निकल रहा है कितना निकल रहा है, 21 टन निकलता है पर हेक्टेयर से। कितना निकलता है, 21 टन निकलता है, 21 टन पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से। और यहाँ पर कितना निकलता है, 25 टन निकलता है पर हेक्टेयर से। ठीक है, पर हेक्टेयर से कितना निकलता है, 25 टन निकलता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यहां से जो हमको निकल रहा है ना, सेकंड वाले से जो निकल रहा है वो 300 ज्यादा है, किससे, कितना से, पहले वाले से। तो टोटल कितना निकल रहा होगा पहले वाले से, पहले वाले से निकल रहा होगा 21 इंटू के हेक्टेयर है। ठीक है, 21 टन पर हेक्टेयर से निकलता है और के हेक्टेयर मैंने माना है। ठीक है, प्लस 300 क्या है, इससे ज्यादा है, दूसरे वाले से 300 क्या है, ज्यादा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इंटू क्या कर लेंगे, के माइनस 12 होगा ना, 12 कम है ना पहले वाले से, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, के माइनस 12 लिख लेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 के प्लस क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 25 के माइनस क्या हो जाएगा, 25 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 300 प्लस में क्या हो जाएगा, 25 इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इधर 25 के है और 21 के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 के आ जाएगा, माइनस होके आ जाएगा ना। ये हो गया के बराबर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के बराबर 600 बटे में 4 लिख सकता हूँ ना। 600 बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो के की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 150 हेक्टेयर आ जाएगी। यही था ना, के हेक्टेयर था। तो 150 हेक्टेयर कौन सा, मेरा पहला वाला कितना है, 150 हेक्टेयर जमीन है मेरे पास। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टन्स ऑफ तेंदुआ लीव्स डिड द फर्स्ट डिवीजन हार्वेस्ट। तो पहला डिवीजन कितना हार्वेस्ट करता है, कितना टन्स। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 150 हेक्टेयर है, कितना निकाल रहा है, 21 निकाल रहा है ना। तो फर्स्ट वाला जो हार्वेस्ट करता है वो कितना करता है, 21 इंटू 150, ये करता है ना 21 इंटू 150। अब इन दोनों गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3150 टन्स आ जाएगा। ठीक है, 3150 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टन्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, अकॉर्डिंग टू ए प्लान a drilling team had a drill to depth 270 meters below the ground level. For the first 3 days, the team drilled as per the plan. However, subsequently finding that their resources were getting underutilized according to the plan, it started to drill 8 meters more than the plan every day. Therefore, a day before the planned date, they had drilled to depth of 280 meters. How many meters of drilling was the plan for each day? ठीक है, देखिए सवाल को सबसे पहले समझिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ कि कुछ ग्रुप के टीम ने प्लान किया कि ड्रिलिंग टीम थी वो होल करती थी, ठीक है, ड्रिल करती थी जमीन में। उन्होंने कितना करना है, 270 मीटर का हमें ग्राउंड लेवल से 270 मीटर नीचे ड्रिल करना है। अब क्या बोला कि पहला 3 दिन उन्होंने जैसा प्लान किया तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, ड्रिलिंग किया। However, subsequently finding that their resources were getting underutilized, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ रियलाइज किया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब हमें और भी हम ड्रिल कर सकते हैं एक दिन में, हम उस चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या किया कि अब पर डे वो क्या कर रहे हैं, 8 मीटर मोर करने लगे। पहले से कितना ज़्यादा करने लगे, 8 मीटर मोर करने लगे। प्लान एवरीडे जो उनका प्लान था उससे 8 मीटर क्या करने लगे, ज़्यादा करने लगे। अब क्या बोला जा रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने 8 मीटर डेली ज़्यादा करने लगे तो उसके बाद क्या होगा, जो भी उनका प्लान डेट था उससे एक दिन पहले वो 280 मीटर तक डेप्थ तक वो होल कर चुके हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि आपसे कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ड्रिलिंग वाज द प्लान फॉर ईच डे। तो कितना हम प्लान लेके चले थे कि पर डे हम लोग कितना ड्रिल करेंगे, ईच दिन में कितना ड्रिल करेंगे, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें हमें माननी पड़ेगी, तब जाके हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि
ईच डे ऑफ ड्रिलिंग, डे ऑफ ड्रिलिंग, तो ईच डे ऑफ ड्रिलिंग आपका कितना हो जाएगा, एक्स मीटर, एक्स मीटर। ठीक है, हम क्या मान लिए, एक्स मीटर मान लिए। ठीक है, अब हमने जो तय किया था कि टोटल नंबर ऑफ डेज, क्या तय किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज हमने तय किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, हमने तय किया था डी डेज, डी डेज में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमें कितना करना था होल, 270 मीटर हमें होल करना था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270 मीटर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 270 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लान था पर डे जो करना था, हमने कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक किया, 3 दिनों तक किया, मतलब 3 इंटू एक्स हमने किया। ठीक है, अब उसके बाद हर दिन हम कितना करने लगे, 8 मीटर ज्यादा करने लगे, तो x+8 हो जाएगा। कितने दिनों तक किए, तो डी डेज में हमने प्लान किया था कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमारा क्या है कि एक दिन पहले कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखना, द डे बिफोर ऑफ द प्लान डेट, जो हमारा प्लानिंग था उससे हमने कितना एक दिन पहले हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से डी में से माइनस कितना होगा, 3 दिन तो इधर कर लिया हमने। ठीक है, एक इधर हो गया तो 4 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D-4 लिखेंगे। ठीक है, टोटल कितना ड्रिल हमने कर दिया, 280 मीटर हमने क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 3x हो गया, ये कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस ये XD है, x इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और प्लस में कितना लिख लेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 8D हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -4x, और प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 280। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये 3x और -4x, यहाँ पे XD हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 270। ठीक है, यहाँ पर 8D को यूं ही रहने देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -x हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 280। अच्छा, ये 8D इधर लिख लिया हमने, -x, और ये 32 उधर चला जाएगा, और यहाँ से 10 बचेगा, तो ये मैं डायरेक्ट इधर लिख सकता हूँ 42। ठीक है, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, 270 इधर गया, 280 माइनस 270 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से 32 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना, 32 + 10 दैट इज 42। 8D है, D की जगह मैं लिख सकता हूँ 270/x, तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ 8 इंटू 270 बटे में x माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 42। यही चीज आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। इन दोनों गुना करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करना। यहाँ पर आ जाएगा आपका x² प्लस में आ जाएगा आपका 42x, और ये आ जाएगा आपका 2160 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x² प्लस 72x, ठीक है, 72x माइनस 30x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका -2160 इज इक्वल टू 0। अब इसको x प्लस 72 हो जाएगा इधर से, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 0। ठीक है, ये आ जाएगा इतना। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो आ जाएगा -72, और एक कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, कंसीडर किसको करेंगे हम लोग, 30 मीटर को कंसीडर करेंगे। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो हमने जो प्लान किया था पर डे ड्रिल करने का, कितना प्लान किया था, 30 मीटर प्लान किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, a pipe can fill a tank in x hours and another pipe empty it in y hours. If the tank is 1/3 full, then the number of hours in which they will together fill it in is. ठीक है, देखिए ये सिंपल सा सवाल है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक पाइप जो है किसी टैंक को x घंटे में क्या करता है, भरता है। उधर ही दूसरा पाइप है जो कि उसी टंकी को y आवर्स में क्या कर देता है, वो खाली कर देता है। अब बोल क्या रहा है कि अगर वो टैंक जो है 1/3 फुल है, तो बताइए कि दोनों मिलकर कितने देर में उस टंकी को भरेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दो पाइप है, एक तो P1 है,
जो कि x घंटे में क्या करता है, उसको भर देता है। ठीक है, दूसरा पाइप कौन सा है, P2 है, जो कि क्या करता है, आपको y आवर्स में क्या करता है, खाली कर देता है। ठीक है, ये एम्प्टी वाला है और ये भरने वाला है। अब यहाँ से इसका टोटल वर्क निकाल लेते तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इसका आ जाएगा XY आ जाएगा ना। अब ये क्या कर रहा है, भर रहा है, तो इसका 1 घंटे में कितना भरता होगा, वाई भरता होगा। ठीक है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे, जबकि कितना आपका 1/3 क्या है हमारा, फुल है। टंकी जो है 1/3 क्या है मेरा, फुल है। तो यहाँ से लिखेंगे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, टोटल मेरा कितना है, एक्स वाई, ये 1/3 है क्या है, भरा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बटे में 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बटे में 3 वाई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। तो हमारे पास जब P1 और P2 जो है दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, एक्स वाई बटे में 3 वाई माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। समझ गए इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है, इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, देव एंड टुक्कू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट देव लिव्स after some days and Tukku finished the remaining work in 23 days. After how many days did Dev leave? ठीक है, देखिए बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, देव और टुक्कू जो है ना किसी काम को 45 और 40 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया, लेकिन देव जो है ना कुछ दिनों के बाद, बट देव लिव्स आफ्टर सम डेज एंड टुक्कू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखिए देव जो कुछ दिनों के बाद भाई साहब इन्होंने छोड़ दिया, फिर टुक्कू ने क्या किया, 23 दिनों में उस काम को कंप्लीट किया, रिमेनिंग जो काम बच गया था। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज देव लीव, मतलब देव कितने दिनों के बाद वो छुट्टी पे चला गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल हमने लेवल 1 में भी किया है। चलिए देख लेते हैं, एक दो जने हमारे पास, एक तो देव है और दूसरा कौन है भाई साहब, टुक्कू है। देव कितने दिन में करता है, 45 डेज में कर देता है, और टुक्कू कितने दिन में करता है, 40 दिनों में करता है। टोटल वर्क चलिए इसका निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क जब आप यहाँ से निकालोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 360 आ जाएगा, मतलब 360 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका वन डे वर्क हो जाएगा 8 और इसका वन डे वर्क हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों ने काम को करना शुरू किया, साथ में काम को करना शुरू किया। अब ये दोनों देव और टुक्कू जो है ना काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों तक काम किए, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे होंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 काम कर रहे थे। अब देव यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या किया, देव छोड़ के चला गया, अब टुक्कू कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये टुक्कू कर रहा है, और टुक्कू ने 23 दिनों में काम कंप्लीट कर दिया। मतलब टुक्कू कर रहा है तो टुक्कू कितना कर रहा होगा, 9 कर रहा होगा, और 9 और ये कितने दिनों में कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे इसको, 23 डेज लगे। तो टुक्कू ने 23 दिनों में कितना काम किया होगा, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 23, टुक्कू क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 19 20 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। मतलब टुक्कू ने कितना काम किया, 207 काम किया। तो 207 यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। अब हमें ये चीज देखना है ना, देव और टुक्कू मिलकर कितना काम किए होंगे, तो 207 अब 360 से माइनस करोगे तो वही चीज आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख लोगे 3 और यहाँ पे कितना लिख लोगे 5, कितना लिख लो 5 और 3 लिख लोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो देव और टुक्कू मिलकर कितना काम किए, 153 काम किए। तो देव भैया साहब भाई साहब कब छोड़ के गए होंगे, तो इसको 17 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 9 डेज। मतलब देव भाई साहब 9 दिन के बाद छोड़ के चले गए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए फिनिशेज 6/7 ऑफ द वर्क इन 2z आवर्स, बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एंड फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क, फॉर हाउ लॉन्ग डिड बी वर्क। ठीक है, देखिए क्या बोला रहा है कि ए किसी काम को 6/7 ऑफ द वर्क जो है, कोई काम है जिसका 6/7 वो कितने देर में कंप्लीट करता है, 2z आवर्स में। बी जो है ना ट्वाइस एज फास्ट करता है, मतलब बी जो है वो ट्वाइस एज फास्ट एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है ना उसको दुगने तेजी से वो काम को फिनिश कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है ना, दुगने तेजी से काम को खत्म कर देता है। तो फॉर हाउ लॉन्ग डिड बी वर्क, तो बी ने कितने देर तक काम किया, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है।
ठीक है, 2z आवर में उन्होंने किया था, तो इसने कितने देर में काम को कंप्लीट किया, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। चलिए यही देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए ए जो है 6/7 ऑफ द वर्क कितने देर में किया, 2z आवर्स में किया। ठीक है, 2z आवर्स में किया। क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हो इस चीज को। बी ने दुगने तेजी से उस काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, रिमेनिंग वर्क को। तो बोल रहे फॉर हाउ लॉन्ग डिड बी वर्क, तो बी कितने देर तक काम किया, ये चीज आप हमें यहाँ पे बताइए। ए 6/7 ऑफ द वर्क कितने देर में करता है, 2z आवर्स में करता है। तो एक कितना करेगा, मतलब पूरा पूरा काम कितने देर में करेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2z बटे में कितना आ जाएगा 6 और ऊपर चला जाएगा 7 और ये आ जाएगा कितना 7/3z। इतने आवर्स में वो पूरा काम करेगा। ठीक है, इतना आवर्स में क्या कर लेगा, वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे दे रखा गया, ए यहाँ पर ऐसा है और बी, इन दोनों की इफिशियंसी दे रखी गई, तो ये इफिशियंसी वाला हो गया। तो ए की इफिशियंसी 1 है। ठीक है, अगर मैं लेके चलता हूँ, अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ट्वाइस है। यहाँ पे लिख रखा गया बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, इफिशियंसी और आवर्स का जो रिलेशन होता है, आवर्स बोल लो या फिर डेज बोल लो, उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स का होता है। तो ये आ जाएगा इधर 2 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से चलिए अब इसको इक्वेट कर देते, तो 2:1 का हो जाएगा इधर और ये आ जाएगा आपका 7/3z हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए का यही हो जाएगा ना, और बटे में कितना लिख लेंगे, हम लोग को बी का निकालना है, आवर्स। ठीक है, तो बी हो गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, b इज इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 7/6z। ठीक है, 7/6 डेज में बी जो है काम को खत्म कर देगा। ठीक है, 7/6 डेज में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से बी का आ गया, तो देखिए ए का भी आ गया और बी का भी आ गया, तो बी का कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, बी का लिख सकते हैं हम लोग 7/6z। अगर मैं इन दोनों का टोटल वर्क निकालना चाहूँ 7/3 डेज और 7/6 डेज का, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाला क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेना है ना, तो ऊपर वाला क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर नीचे का क्या लेना पड़ेगा, हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जगह z अब निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 1 आ जाएगा 1 डे वर्क, और इसका कितना आ जाएगा 7/3, इसका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, आ गया। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी तो दोनों की निकल गई है, इसका 1 है और इसका कितना है, बी का 2 है। तो बी उस काम को कितने देर में खत्म कर रहा था, 7/6 जेड में खत्म कर रहा था। ठीक है, और अब हमें इतना काम नहीं करना। यार ये तो ज्यादा हो गया यार, यहाँ से हम भी वही सोच रहे हैं यार, ये ज्यादा हो जा रहा है। देखिए यहाँ से बी का हमारा आ गया 7/6 डेज, जेड जेड आवर्स में ये क्या करता है, पूरा काम करता है, मतलब एक काम जो है वो 7/6 जेड आवर्स में करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, एक काम जो है 7/6 जेड आवर्स में करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, रिमेनिंग वर्क बोला जा रहा है। मतलब क्या है कि ए ने कितना किया, 6/7 किया है, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बी का ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/6 जेड इंटू रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल मेरा वर्क 1 है, 1 का हम यहाँ पे निकाले थे ना। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/7। क्लियर है यहाँ तक, अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 7/6 इंटू जेड इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/7। तो 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे Z/6 आवर्स। तो टोटल काम बी ने जो रिमेनिंग वर्क था वो कितने देर में किया, Z/6 में किया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ये तो गलत है, ये भी गलत है, और ये भी क्या, ये भी गलत है। ये क्या हो जाएगा, 3×6 18 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, Z/6 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 6 to 10, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए सेट ऑफ 10 पाइप्स, सेट X कैन फिल 70% ऑफ द टैंक इन 7 minutes। ठीक है, अनदर सेट ऑफ 5 पाइप्स, सेट Y
fills 3/8 of the tank in 3 minutes. ठीक है. A third set of 8 pipes set Z can empty 5/10 of the tank in 10 minutes. ठीक है. और इससे रिलेटेड जो है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास कितने सवाल है, 4 सवाल है. उसके यहाँ पे हमें उसका हमको यहाँ पे सॉल्यूशन देना है. 6 से लेकर 10 तक के सवाल जो है ना, 5 सवाल होते हैं. पांचों सवाल का हमारे पास जो डायरेक्शन दे रखे गए उसी से ये जो रिलेटेड जो 5 सवाल है उसका हमें यहाँ पे क्या देना है, उत्तर देना है. ठीक है. तो चलिए सवाल समझ लीजिए. यहाँ पे जो डायरेक्शन दे रखा गया वो हम लोग समझ लेते हैं. बोला जा रहा है यहाँ पे 3 सेट है. तो एक सेट ए जो है, ठीक है, यहाँ पे चलिए सेट ए जो है या सेट एक्स बोल लो, हाँ सेट एक्स जो है, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं जो जो चीज दे रखा है, सेट एक्स. ठीक है. सेट एक्स में कितने पाइप्स हैं, 10 पाइप्स हैं. सेट एक्स में कितने हैं, 10 पाइप्स है. जिसमें से अगर 70% अगर पाइप चालू रहते हैं तो 7 मिनट में क्या करते हैं, टैंक को फिल कर देते हैं. 7 मिनट में क्या करते हैं, टैंक को फिल कर देते हैं. साथ ही साथ भी हम लोग चलते जा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली. तो 70% जो 7 मिनट में होता है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हमारा हो जाएगा 7/70 इंटू 100. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका कितना यहाँ से 10 मिनट्स. ठीक है. ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10 मिनट्स. क्लियर है यहाँ तक, 10 मिनट्स हो जाएगा. ठीक है. ये सेट एक्स की बात हो गई और ये हो जाएगी आपकी सेट वाई की बात. सेट वाई में कितना आपका, सेट वाई में आपका 5 पाइप्स है. कितना, 5 पाइप्स है. ठीक है. और ये 5 पाइप जो क्या करते हैं, ये 3/8 जो है, 3/8 ऑफ द टैंक जो है ये 3 मिनट में भरता है. कितने देर में भरता है, 3 मिनट में भरता है. तो 3/8 कितना, 3 मिनट में. तो एक कितना में हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका 3/3 इंटू 8. 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. और ये कितना हो जाएगा 8 मिनट. कितना हो गया, 8 मिनट हो गया. क्लियर है यहाँ पे. अगर पूरा करना हो 3/8 अगर 3 मिनट में करता है, पूरा पाइप अगर चालू रहे तो कितने देर में होगा, 8 मिनट में होगा. ठीक है. अब तीसरा जो सेट है हमारे पास वो कौन सा आपका, जेड. सेट जेड है और उसमें कितने पाइप है, 8 पाइप है. कितने पाइप है, 8 पाइप है. अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि 5/10 जब चालू होते हैं, ठीक है, एम्प्टी है. ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, खाली करता है. क्या करता है, ये खाली करता है. 5/10 ऑफ द टैंक इन 10 मिनट्स. ठीक है. 10 मिनट्स में क्या करता है, खाली कर देता है. तो 5/10 ऑफ द टैंक अगर खुला रह जाता है तो ठीक है. अगर पूरा खुला रह जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 इधर हो जाएगा और ये कितना 10 इधर आ जाएगा. तो ये जो 5 दूनी दैट इज 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा, खाली हो जाता है. 20 मिनट्स में क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है. ठीक है. क्लियर है. अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, अब हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ तक तो इतना चीज हो गया. इतनी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ से जो पहला सवाल है वो सवाल क्या, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल द 23 पाइप्स आर ओपनड एट द सेम टाइम. अगर देखिए यहाँ पर ये 10 है, ये 5 है, ये 8 है. तीनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 23 पाइप्स. तो वही बोला जा रहा है इस सवाल में कि अगर 2300 पाइप अगर हमारे खुले रह जाते हैं सेम टाइम पे तो कितने देर में टैंक जो हमारे फिल होगी. ठीक है. तो कुछ करना नहीं, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो. तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 10 है, 8 है और कितना है यहाँ पे हमारा 10, 8 और 20 है. तो टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40. कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 4 काम कर रहा है. ये 1 मिनट में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है. और ये 1 मिनट में कितना कर रहा है, -2 कर रहा है. अब सभी क्या यहाँ पे खुले हैं, सभी को क्या यहाँ पे खुले. तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना. टोटल वर्क कितना हमारा यहाँ पे 40 है. ठीक है. ये हुए 4 मिनट प्लस 5 मिनट -2. ठीक है. कितना हो जाएगा, इसको सबको जोड़ो. 5 4 9 तो ये हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 7. 7 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 बटे में 7 मिनट्स. ठीक है. कितना टाइम हो जाएगा, 5 बटे में 7 मिनट्स. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. समझ गए इस चीज को. ठीक है. चलिए अगला सवाल दे लिया जाए. इफ ओनली हाफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन एंड ऑल अदर्स पाइप्स आर ओपन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल 49% ऑफ द टैंक. ठीक है. समझिएगा बात को. बोला क्या जा रहा है, इफ ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स, जो हमारे पास सेट एक्स है, ठीक है, उसके आधे पाइप जो है ना वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बंद रहेंगे. ठीक है. फिर बोला जा रहा है कि इफ ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, अगर जो हमारे पास जो सेट वाई है उसके आधे पाइप क्या ओपन है.
और बाकी जितने बच गए वो सारे क्या आपको खुले हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द 49% ऑफ द टैंक। तो हमें कितना समय लगेगा अगर हमें सिर्फ 49% क्या करना है, टैंक को फिल करना है। ठीक है, तो देखिएगा इस चीज को समझिएगा। हमारे पास तीन है, ये तो एक तो हमारे पास क्या है एक्स है, और एक कौन है आपका वाई है, और एक कौन सा सेट है, एक जेड है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि आधे जो है ना, आधे जो है हमारे क्या रहेंगे, इसमें बंद रहेंगे। ठीक है, तो 10 पाइप थे। ठीक है, 10 पाइप थे। अगर आप पीछे से देखोगे तो एक्स में कितना था आपका, एक्स का इफिशियंसी, ये एक्स टोटल अगर सब खुले रहते तो कितनी देर में भरते थे, 10 मिनट में। एक्स होता था ना 10 मिनट में। अब देखो जब आधा अगर बंद है तो हमें कितना लगेगा, दुगना समय लगेगा। समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स हमारे पास कितना, ध्यान से समझिए। अगर 10 पाइप है, अगर 10 पाइप खुले हुए हैं मेरे पास, तो मुझे समय कितना लग रहा है टंकी को भरने में, 10 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर इसमें से मैंने 5 बंद कर दी तो मतलब क्या, 5 चालू है, तो मुझे क्या लगेगा, अगर मैंने आधे बंद कर दिए तो मुझे कितना लगेगा, दुगना समय लगेगा। मतलब 10 की जगह मुझे कितना लगना चाहिए, 20 मिनट लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, सेम अगर मैं y की भी बात करूं, बोल रहा है कि इफ ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट y आर ओपन एंड, हाँ अगर आधे पाइप y के भी ओपन है, आधे अगर y के भी क्या है, आधे ओपन है, तो यहाँ पर y में भी क्या हो जाना चाहिए, y में भी वही होना हो जाना चाहिए। y में भी कितना हो जाएगा, ये 8 था पहले, देखो ध्यान से देखना, इसका कितना 8 मिनट है ना, तो अब ये कितना हो जाना चाहिए, 16 हो जाना चाहिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16 मिनट। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। और z में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि z के बारे में यहाँ पे कुछ बातें नहीं हो रही है। सिर्फ z को क्या बोला जा रहा है कि z जो है सारा खुला रहेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। क्लियर है, 20 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, टोटल वर्क, टोटल वर्क अगर हम देखें तो इन तीनों से निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना था, 80 आता है। इन तीनों का अगर एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो इसका देख लेते हैं, इसका आ जाएगा 4, 1 मिनट का काम। इसका आ जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, इसका -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि टाइम हमको बताना है कि 49% ऑफ द टैंक को क्या करना है, हमको फुल करना है। तो टाइम इज इक्वल टू जाएगा, टी इज इक्वल टू जाएगा 49%, मतलब 49/100 ऑफ कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना ले लेंगे हम लोग, इसको सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, पहले से कट जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5, लिख दिया ना। ये हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया। क्लियर है ये चीज। ठीक है, इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके कितना, 7.84 मिनट। मतलब 7.84 मिनट्स में क्या हो जाएगा, हमारा टंकी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, 49% फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन वैसा क्या आपका सेम नहीं है जो हमारा उत्तर आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 7.84 मिनट्स आएगा। क्लियर है। ये हमारा कौन किसका सॉल्यूशन था, ये हमारा 7वें क्वेश्चन का क्या था, यहाँ पे सॉल्यूशन था। अब 8वां देख लेते हैं। 8वां में क्या है, इफ 4 पाइप्स आर क्लोज्ड इन सेट Z, बोल क्या जा रहा है यहाँ पे कि Z का जो सेट है उसमें 4 पाइप्स क्या है, क्लोज्ड है, एंड ऑल द अदर्स आर रिमेन ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। 8वां वाला देख लेते हैं। x क्या हो जाएगा मेरा, x मेरा वही हो जाएगा, 10 हो जाएगा जो था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और y सेट का क्या हो जाएगा, y सेट का मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, अब z की बात हो रही है। z में बोला जा रहा है कि 4 पाइप क्या है मेरे, क्लोज्ड है। 4 पाइप मेरे क्या है, क्लोज्ड है। और टोटल सेट कितने थे z में, दैट इज 8 पाइप थे। ठीक है, 8 पाइप से तो ये 8 पाइप का कितना आ रहा था, 20 मिनट्स आ रहा था। अब इसमें भी क्या है, अब क्या बोलते हैं, 4 क्लोज है तो इसको भी दुगना समय लगेगा। तो z का कितना हो जाना चाहिए, z का हो जाएगा 20 का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा, अब ये 40 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल दो, तो टोटल वर्क आ जाएगा इसका 40 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना आपका, -1। क्लियर। अब इसका टाइम निकालना है, तो यहाँ से टाइम चलो निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 40 है, ये हो जाएगा 4 + 5 - 1। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा, 9 में से एक
गया तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, तो 5 मिनट्स लगेंगे टंकी को भरने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों जो 6 से 10 का जो डायरेक्शन था, अब हमारे पास लास्ट के 2 सवाल बचे हुए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सवाल क्या है 9 वाला, इफ द टैंक इज हाफ फुल एंड सेट एक्स एंड सेट वाई आर क्लोज्ड, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर जेड सेट जेड टू एम्प्टी द टैंक इफ अल्टरनेट टैप्स ऑफ द जेड आर क्लोज्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला कि इफ टैंक इज हाफ फुल, मतलब पहले से आधा क्या है वो भरा हुआ है। उसके बाद सेट एक्स क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। सेट वाई भी क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। अब पूछा जा रहा है कि हमें कितना समय लगेगा, कितना मिनट समय लगेगा कि सेट जेड टू एम्प्टी, सेट जेड को क्या करना है हमको? एम्प्टी करना है, एम्प्टी द टैंक इफ द अल्टरनेट टैप्स ऑफ जेड आर क्लोज, मतलब अल्टरनेट टैप जो है जेड के उसको क्या कर देते हैं? हम बंद कर देते हैं। मतलब 8 है तो 8 में से 4 क्या रहेंगे हमारे? क्लोज रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं 9th का सॉल्यूशन। अगर टोटल मेरा जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो कितना आपको है? 40 है, 40 यूनिट है, हमने स्टार्टिंग में निकाला था। अब इसका क्या बोला जा रहा है कि 50% के टैंक क्या मेरा फुल है, ले ही जा रहा है ना, हाफ फुल बोला जा रहा है ना यहाँ पे, तो हाफ फुल है तो मेरा कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। ठीक है, अब इसको खाली कौन कर रहा है? आपको खाली आपको कर रहा है सिर्फ जेड वाला पाइप कर रहा है। ठीक है, और वो भी अल्टरनेट टैप्स जो क्या है? ओपन है। जेड के कितने अल्टरनेट टैप्स क्या है? ओपन है। तो ये सारे इसको खाली करने में कितना समय लगाएंगे? तो इसको खाली करने में जेड को जो समय लगेगा, जेड को समय लगेगा 20 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट समय लगेंगे जेड को उसको खाली करने में। ठीक है, चलिए अब 10वां सवाल ले लेते हैं, लास्ट जो है। इफ वन पाइप इज एडेड फॉर सेट एक्स एंड सेट वाई एंड सेट जेड्स कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20% ऑन इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड ऑल द टैप्स आर ओपनड एट 2:50 PM, then at what time does the tank get filled if it is initially empty? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इफ वन पाइप इज एडेड फॉर सेट एक्स एंड सेट वाई एंड सेट जेड कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक्स है, ये देख लीजिए 10वां सवाल का उत्तर है, बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा सवाल है। एक्स है, वाई है और जेड है, ये 3 सेट थे हमारे पास। तो एक्स में कितना था आपको? 10 था। और y में कितना था हमारा? y में कितना था हमारा? 8 था। और z में कितना था? एफिशिएंसी ये मिनट कितना था? 20 था। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इफ वन पाइप इज एडेड फॉर सेट x एंड y, x और y में हम लोग कितना ऐड कर देते? एक पाइप को क्या कर देते? ऐड कर देते। एक पाइप को क्या कर देते? वहां पे ऐड कर देते। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसका टोटल वर्क निकालते तो टोटल वर्क कितना आ रहा था हमारा? 40 आ रहा था ना। यहाँ से ये कितना हो जाता? 4, और ये हो जाएगा 5, और इसका कितना हो जाता है? -2। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एक पाइप यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं हम लोग? ऐड कर दे रहे हैं। देखिए अब समझिएगा इस चीज को, सब में क्या बोला जा रहा है ना कि एक एक पाइप हम ऐड कर दे रहे हैं, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, जिससे क्या हो रहा है कि 20% जो है कैपेसिटी जो है वो क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो रहा जा रही है, जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक्स की 4 है, वाई की 5 है और 20 जेड की कितनी है? -2 है। इसका 20% अगर इंक्रीज होगा, तो 20% जब इंक्रीज होगा तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4 प्लस। ठीक है, इसका 20% कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 4/5, दैट इज, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बन के? इसकी कैपेसिटी बन के हो जाएगी 24 बटे में 5। समझिएगा इस चीज को, इसकी भी 20% बढ़ जाएगा तो 1/5 से बढ़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5+1, दैट इज, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसकी भी 20% से बढ़ जाएगी तो -2, और यहाँ पे हो जाएगा -2 का 20% कितना हो जाएगा? 2 -2/5, तो ये हो जाएगा आपका कितना? -12/5। कितना हो जाएगा? -12/5 हो जाएगा इसका कैपेसिटी। ठीक है, अब हमें बताना है कि टाइम कितना लेगा अगर मैं उस टैप को 2:58 में मैं खोलता हूँ, तो वो कितना समय लगेगा टैंक को फिल होने में। तो टैंक अभी क्या है मेरा? ओरिजिनली खाली है, इनिशियली कितना? एम्प्टी, खाली है। तो टाइम इज इक्वल टू, मैं निकाल सकता हूँ 40 और डिवाइडेड बाई सबकी इफिशियंसी ले लो, ये हो जाएगा 24 बटे में 5, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 6, और माइनस क्या हो जाएगा? 12 बटे में 5, यही हो जाएगा। चलिए सबको जोड़ लेते ही, तो ये हो जाएगा 40। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 5,
ये हो जाएगा 24, 5 से कितना हो जाएगा 30 और माइनस क्या हो जाएगा ये 12। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इंटू 5 और ये आ जाएगा आपका 30 और ये 3 2 5, ये हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 बटे में 21 नहीं आएगा, देख लो तो ये आ जाएगा आपका कितना 100 बटे में 21 क्या हो जाएगा आपको मिनट हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे में 21 क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा आपका 4 मिनट 16 बटे में 21 सेकेंड, कुछ इस तरीके आ जाएगा 4 मिनट 16 बटे में 21 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे आप खुद से भी देखना। ठीक है, अब हमें कितना समय बता रहा था यहाँ पे 2:58 PM पे, और ये इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 2:58 PM पे। इसको जोड़ना कितना पड़ेगा 4 मिनट 16 बटे में 621 सेकेंड। ठीक है, तो 4 मिनट यहाँ पे जोड़ोगे ना 4 मिनट 16 बटे में 21 PM। तो जब आप इसमें 4 मिनट जब आप जोड़ोगे इसमें 4 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो मतलब 62 हो जाएगा। तो एक उधर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कुछ हो जाएगा लगभग लगभग कितना हो जाएगा 3:03 PM हो जाएगा ना, लगभग होगा ना। 3:02 तो आ रहा था, साथ में कितना आ रहा था 16 बटे में 21 सेकंड भी आ रहा था, तो कितना हो जाएगा लगभग 3:03 हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए सबके आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना जरूर मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का आपको PDF फॉर्मेट जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।